लड्डू गोपाल का दूध से स्नान। हम अपने लड्डू गोपाल को दूध से स्नान करवा के अच्छे से वस्त्र धारण करवाएंगे। आज अजय एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। ये एकादशी फल बहुत ही फल देने वाली होती है। लाला ने कितना सुंदर सा श्रृंगार करवाया है। हमारे लाला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वस्त्र पहनाने के बाद में इत्र सेवा जरूर दीजिए दोस्तों। हम गणेश जी को भी आसन पे विराजमान करेंगे। और ये विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को भी विराजमान करेंगे। दिया रख लेते हैं। दक्षिणा जो भी आपके पास भोग हो सबसे पहले गणेश जी को हम माला पहनाएंगे। फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को हम माला पहनाएंगे। तिलक लगाएंगे सबसे पहले गणेश जी को। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम दिया जला के आरती करेंगे। आप एकादशी की कहानी सुन के फिर आरती भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। फिर आरती करेंगे। हे भगवान,
जो भी आपकी इच्छा है वो आप इससे प्रार्थना कीजिए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। अजय एकादशी व्रत का महात्म सुनिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महर्षि, भादों की एकादशी की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात क्रम तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और उसकी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को नहीं छोड़ा। इस प्रकार रहते हुए उनको वर्षों बीत गए। उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और उसने मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव उसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। जब एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार एकादशी की कथा को स्वर्ण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख मन का बिसरे। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। वो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता ओ स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल का मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अघोष सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलू दया, किस विध मिलू दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, ओ स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठावो, अपनी शरण लगावो, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा, ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ा, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के आनंद की जय, विष्णु भगवान की जय।